मुझे आई थिंक 2 हफ्ते हो चुके हैं व्हेन आई एम डूइंग माई फास्टेड कार्डियो इन द मॉर्निंग ब्लैक कॉफ़ी पी के। और फास्टेड कार्डियो मैं क्योंकि सुबह कर रहा हूँ इसलिए मैं 5 से 6 घंटे का गैप देता हूँ और उसके बाद आई ट्राई टू हिट द जिम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अगर हम 2 टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, नो मैटर इफ इट्स अ लो इंटेंसिटी, पर अगर लो इंटेंसिटी भी हम 1 घंटे के लिए कर रहे हैं और अगर हाई इंटेंसिटी हम 20 मिनट के लिए भी कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू स्प्लिट दी वर्कआउट। सुबह अगर आप बॉक्सिंग या फिर एमएमए करने जाते हो तो एटलीस्ट 6 घंटे का गैप दो बिफोर डूइंग द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सेम थिंग अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह कर रहे हो तो कोई भी दूसरी हाई इंटेंसिटी चीज़, चाहे वो स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, बॉक्सिंग हो, 6 घंटे का गैप दो और उसके बाद वो चीज़ को करो। तो इसीलिए मतलब सुबह मैं फास्टेड कार्डियो कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन द सिंगल डिजिट बॉडी फैट और वही मेरा मेन टारगेट रहेगा। और ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो मुझे वीडियो बनानी है सो दैट आई कुड डॉक्यूमेंट इट स्पेशली फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन टेल माई एक्सपीरियंस दैट व्हाट इट टेक्स टू गो टू अ सिंगल डिजिट बॉडी फैट। वो मेन एक अपना गोल रहेगा। लेकिन आज का जो मेन मेरा मुद्दा है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जो भी वेजिटेरियंस हैं वो कैसे अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकते हैं। सी माई प्रोटीन इंटेक इज़ अ लिटिल हायर देन यूजुअल, इतने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन अगर हम 1.8 ऑफ आर बॉडी वेट इन केजी भी लें बहुत बहुत सही चीज़ है वो। उससे ज़्यादा प्रोटीन वैसे भी हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने का कोई मसल वाला बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट्स बहुत होते हैं प्रोटीन खाने के अगर हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी 300 ग्राम प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर पा रही है इट्स गुड। वाई? बिकॉज भूख नहीं लगती। प्रोटीन अगर खाते हो क्रेविंग्स नहीं होती, शुगर क्रेविंग्स नहीं होती, बिंज ईटिंग नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी फुल, योर स्टमक विल बी फुल बिकॉज प्रोटीन इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स मैक्रो और उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और इसीलिए मतलब वही है कि हमको भूख नहीं लगती। डाइजेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाली थी कि वैसे तो प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं लेकिन 1 कैलोरी डाइजेस्ट होने में ही ख़त्म हो जाएगी, तो 3 कैलोरी मिल रही हैं हर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से बस। तो मैंने करी 70 मिनट्स की वॉक एंड द अमाउंट ऑफ स्टेप्स दैट आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट वाज, कितने स्टेप्स आर, इफ यू कैन सी इट्स 7750। तो लिटरली मतलब जैसे ये मैंने अपनी रील में ही बोला था कि अगर मैं 70 मिनट चल रहा हूँ ना तो मैं कितनी भी अगर मैं भाग नहीं रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ चल रहा हूँ और चल भी रहा हूँ तो मैं अच्छी इंटेंसिटी से, ऐसे नहीं कि बहुत धीरे चल रहा हूँ, हल्का सा भी मतलब मॉडरेट स्पीड पे मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ, तो 70 मिनट में मैं 7000 से 8000 के बीच में ही स्टेप्स करूँगा मोर और लेस। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि तुम्हारे 100 मिनट हो जाए वॉकिंग के, मतलब 2 आवर्स और स्प्रेड थ्रू आउट द डे। सुबह सुबह वॉक करने का रीज़न ये कि अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, 10 भी नहीं बजे, मैं 7-8 हज़ार स्टेप कर चुका हूँ। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू हिट माई 15,000 to 18,000 जो भी मेरा गोल है स्टेप काउंट का वो करने के लिए। और अभी आई बी टेकिंग अ बाथ एंड देन गोइंग फॉर द फर्स्ट मील। तो पहली मील जो है अभी मैं आज मूंग दाल का चीला बनाने की सोच रहा हूँ। तो मैं 100 ग्राम मूंग दाल लूँगा, उसमें मैं डालूँगा टोफू अराउंड 100 ग्राम्स, थोड़ा बहुत वेजीज़, और वो मेरी पहली चीज़ होगी अलॉन्ग विद ओट्स एंड वे प्रोटीन। अगेन लाइक वे प्रोटीन मैंने ये बोला कि यू कैन ऑल्सो रेप्लिकेट दीज मील्स इफ़ यू डोंट वांट वे प्रोटीन, विदाउट वे प्रोटीन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग गुड प्रोटीन। मैं किचन में आ गया हूँ और ये मेरी मूंग दाल है जो मैंने सोक करके रखी है। इफ़ यू कुड सी क्लोजली ये सोक्ड है, तो पानी इसमें घुस चुका है। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था ताकि जब मैं इसका बैटर चीला पैन में डालूँ तो इसमें भी थोड़ा सा एक सॉल्टी सा टेस्ट है। नाइस। तो देखो 100 ग्राम मूंग दाल जो रॉ होती है उसमें होता है अराउंड 23 ग्राम्स प्रोटीन, 2 से 3 ग्राम फैट, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और उसमें लगा लो वो अच्छा खासा फाइबर भी होता है, उसमें 10 से 12 ग्राम फाइबर होता है। तो ये तो हम चीले के लिए यूज़ करेंगे। ओ बाय द वे ब्लिंकिट मैंने मंगाया था। ब्लिंकिट के फ़ायदे ये हैं कि चीज़ें घर पे आ जाती हैं। ब्लिंकिट का नुकसान ये है कि चीज़ें फालतू घर पे आ जाती हैं जो एक्चुअल में चाहिए नहीं होती, बट फिर भी क्योंकि मंगा रहे होते हैं तो फिर वो चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं। 90 ग्राम टोफू में हम 100 ग्राम मूंग दाल यूज़ करेंगे और उसके साथ ओट्स एंड वे प्रोटीन 50-50 ग्राम्स ईच।
और स्पेशली जब फ़ैट लॉस पे होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फ़ैट हमारे कंट्रोल रहे, तो इसीलिए मैंने ये स्प्रे ख़रीदा है। इट्स ऑलिव ऑयल कुकिंग स्प्रे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि कैलोरीज ऑफ कोर्स कम होती हैं, तो आई डोंट हैव टू काउंट इट, और इट्स इजी ऑल्सो। ये ऐसे प्रेस करना है एंड इट्स डन, यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल। और कंटेंट क्रिएशन ना सच में इट्स फन बट इट्स नॉट ईजी एट ऑल। क्या क्या करना पड़ता है, वो ग्राइंड हो चुका है वैसे, 100 ग्राम है, और अब हम उसे डालेंगे इस पैन में। Bro, see the point is how you display things, right? तो जो ये चीज़ मैंने बनाई है, इट लुक्स सो ग्रेट। से इट्स टोफू और इसकी सब्जी है, और इसका डिस्प्ले देखो। ये मैं बोलूँगा मूंग दाल ब्रेड स्टिक्स हैं। 5 मिनट में आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया मैंने, और ये मैंने खाया भी नहीं है। इवन आई लाइक दैट थिंग, बट ये इतनी टेस्टी है कि मैंने ये सब्जी सारी उड़ा दी, और दीज स्टिक्स ऑल्सो। खाना खाने में तो वैसे मज़ा आ गया था, नो नॉट गोना लाई अबाउट दैट। बट अब एक ऐसी चीज़ है जो मुझे करना पसंद नहीं है बट करना पड़ेगा, वो है बर्तन धोना। तो मेरी आधी कैलोरीज उसमें भी जाती हैं। आई विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स टू वॉश ऑल माई यूटेंसिल्स, क्योंकि ना चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं व्हेन यू सी अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। आई थिंक द क्रिएटर्स विल रिलेट टू इट। लेकिन जब बैक एंड पे आप उसे देखो ना, मतलब जो बैक स्टोरी होती है कैमरे के पीछे, वो देख के ही फट जाती है। तो ये है प्रोबायोटिक दही, इफ वी लुक इट क्लोजली। तो मैं ये 100 ग्राम आई कंज्यूम। तो 100 ग्राम में बस 50 कैलोरीज हैं, अराउंड 4 ग्राम प्रोटीन, 5.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एंड द बेस्ट पार्ट इसमें फ़ैट सिर्फ 1.5 ग्राम्स है। सो दिस इज़ अ ग्रेट दही बाय मदर डेयरी। तो ये मैंने खाया 1.5 आवर आफ्टर द फर्स्ट मील। एंड व्हाट अ टेरिबल डे टू रिज्यूम यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि आज ही मैंने सोचा था कि मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, और आज ही घर के हाल ये हो चुके हैं। ये वही किचन है, सुबह में चीज़ें बना रहा था। लोग भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बॉम्ब इधर ही गिरा है। बट फिर भी ग्राइंड रुकना नहीं चाहिए। दो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई कैलोरीज, बट स्टिल हम वर्कआउट अपना ऐसा करते हैं जैसे कि कल हो ना हो। सो द वर्कआउट शुड नेवर गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम फैट लॉस पे हैं तो वर्कआउट की इंटेंसिटी कम करके रेप ज़्यादा बढ़ा दो। ऑल लाई, बेसिकली गिवन गुड एफर्ट्स। डूड, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रिकिंग डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि यहाँ से तो स्विच हटा दिए गए हैं। एक चीज़ तो मैं सही से कर रहा था, वो थी मेरी मील। अब मैं ये कैसे ही बनाऊँगा? ऑल दिस स्विचेस आर काइंड ऑफ गॉन। इतना केओटिक हुआ कैसे मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि
एक तो किचन की हालत बुरी, ऊपर से अभी एसी जो मैंने करवाया वो भी मुझे आज ही करवाना है, तो इवन दिस इज़ ऑल्सो टेकिंग टाइम, तो नॉट एबल टू डू एनी थिंग। इसमें अभी 1 घंटे से मैं यहीं पे हूँ और बहुत बुरे हाल हो गए थे। मतलब एसी के अंदर छत्ता बना हुआ था मधुमक्खी का। पुराना वाला जो हमारा इलेक्ट्रिशियन था वो पता नहीं क्या ही करके गया, जबकि इसकी सर्विसिंग हो रही है अभी कुछ महीने पहले। इतने अंधेरे में ये चीज़ बनानी पड़ेगी। बाय द वे दिस इज़ ओट्स 50 ग्राम्स, और इसमें मैंने आइसोलेट यूज़ करा है। आइसोलेट क्योंकि आइसोलेट में कैलोरीज कम है एंड प्रोटीन ज़्यादा, तो ये दोनों चीज़ें यू कैन यूज़ दिस प्रोटीन, इट्स रियली गुड, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड शिवम5 फॉर दिस। तो ये खाने के बाद अभी मैं डिनर बनाऊंगा अपना, पर कैसे बनाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता। थैंक गॉड ये गैस काम कर रही है, लेट्स सी। थिंग्स गॉट मेस्ड अप, देयर इज़ नो लाइट, सो जो भी फ्रिज में मेरी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, इसलिए मुझे फ्रिज अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और खाने में भी मैं नीचे जा रहा हूँ खाने। बाय द वे यहाँ लाइट नहीं तो फ्लैश लाइट से ही काम चलाना पड़ रहा है। ये फ्रिज है, इसको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें सामान है थोड़ा बहुत, जो भी है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। बाय द वे ये पनीर जो है ना, 100 ग्राम्स पनीर बचा है इसमें, तो मैं यही पनीर कंज्यूम करूँगा। तो ऑन टॉप ऑफ इट वट एवर आई विल बी हैविंग, मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक रोटी खाऊँगा, और सब्जी तो एक रोटी में 100 कैलोरी होगी, बाकी जो भी सब्ज़ी बनी होगी देखते हैं, बाकी इसे रखते हैं। इट्स टाइम टू रीलोकेट द फ्रिज।